शनिवार को स्थानीय सचिन गैरेज में हुए हादसे में 2 युवकों की मौत के मामले में रविवार को तनावपूर्ण रूप ले लिया। मृतक युवकों अरमान खान और गुलाब अनुरागी के परिजनों तथा गांव वालों ने दोपहर लगभग 2 बजे गड़ी मलहरा तिराहे पर दोनों शव रखकर सड़क जाम कर दिया। इससे तीनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई। भीषण गर्मी में फंसे लोग सड़क किनारे लगी दुकान के नीचे सर छुपाने को मजबूर हो गए। जाम खुलवाने के लिए गड़ी मलहरा महाराजपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को हर संभव मदद तथा निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। इसके बावजूद परिजन जाम खोलने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग करने लगी। कुछ देर बाद एसडीओपी नौगांव अमित भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों को शांत रहने की अपील की और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। लगभग 3:30 बजे एसडीओपी के आश्वासन पर परिजन माने और जाम खुल सका। एसडीओपी ने बताया कि परिजनों ने जो मांग की है उस पर पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। साथ ही पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो गुलाब हमारा शिव सैनिक था। भगवान की पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। देखिए कल गुलाब यहाँ काम करने के लिए आए थे किसी पटेल साहब की दुकान में। अब घटना क्या है एक्चुअली ना तो मौके पे मैं था, उनके परिवार का आरोप ये है कि अगर जिसके यहाँ काम कर रहे थे वो फरार क्यों हुआ, ये जांच का विषय। अगर वो ईमानदार है तो भाई उसको मौके पे होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज दुकान से क्यों गायब है, मतलब कैमरे निकाल लिए गए, ये जांच का विषय है। और इतनी बड़ी धूप में जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है वो टैंकर में गए क्यों इतनी धूप में, ये जांच का विषय है। और इनका आरोप ये है कि टीआई महोदया द्वारा इस केस में लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। और हमने स्पष्ट कहा है कि एसडीओपी मिश्राम साहब या पुलिस अधीक्षक महोदय आए और हमें 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दे तो हम तैयार हैं। वरना देखिए हम बिल्कुल कार्रवाई करवाने की स्थिति में है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इस बार। ये जो सीसीटीवी निकालने की बात है, घटनास्थल पर सीसीटीवी लगे थे क्या? लगे थे वहाँ पर सीसीटीवी? देखिए उनके परिवार का आरोप है, जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनका आरोप है। तो निकाले क्यों गए सीसीटीवी, क्या लगता है? अब कुछ दाल में काला होगा, ये तो वही बता सकते हैं जिनने निकाला, जिनको परिवार पर शक है। पुलिस ने इस 24 घंटे के दरमियान में क्या किया है अभी तक? ये पुलिस ने कुछ नहीं किया है। मैं आपको, अगर पुलिस ने कुछ किया होता तो जाम की स्थिति आज ना होती। क्या लगता है गड़ी मलहरा पुलिस लीपापोती कर रही है? शक तो यही है, कहने के आप सामने देख रहे हैं। अगर लीपापोती नहीं हो रही होती तो टीआई साहब परिवार वालों का भाई सवाल का जवाब तो देते। जब सवाल का जवाब ही नहीं उनके पास तो कहीं ना कहीं लीपापोती करने का शक है। कल एक दुखद घटना हुई है जिसमें 2 अरमान खान और गुलाब अनुरागी, एक वेल्डिंग और जो ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह वेल्डिंग का काम होता है उसमें काम करते हुए उनकी मौत हुई है। चूँकि मौत किन कारणों से हुई है ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्टता पता लग पाएगा। कुछ परिजनों की उसमें मांगे हैं और कुछ वो चाह रहे हैं पुलिस, तो निश्चित रूप से हम उन बिंदुओं पे काम करेंगे। और मैंने परिजनों को आश्वासन दिया है कि इसमें जो न्यायपूर्ण संगत कार्रवाई होगी वही होगी और उनकी मदद के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। अभी मौके पे पूछताछ के लिए और दूसरे सीसीटीवी में इन्वेस्टिगेशन के लिए परिजनों के द्वारा मुझसे रिक्वेस्ट की गई है, तो उनकी रिक्वेस्ट को मैंने एडमिट किया और निश्चित रूप से उनका ग्रीवेंस है वो एडमिटेबल। तो मेरा उनसे कहना यही है कि पीएम रिपोर्ट आ जाए और मौके पे जो एविडेंस और पूछताछ में जो निकल के आएगा उसमें हम न्यायसंगत बड़ी कार्रवाई। सर सीसीटीवी निकालने की बात आ रही है, जो ऑनर था उसने सीसीटीवी निकाल लिए है, ये क्या है, उसमें पुलिस क्या करेगी? इसमें अगर ऐसी कोई फैक्ट आ रहे हैं सुनने में तो हम इसको तस्दीक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और अगर ये सही पाया जाता है तो उससे विस्तृत रूप से सघन पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में सही पाया जाता है तो उचित धाराओं में मुकदमा भी पंजीबद्ध किया जाएगा। सर 1 घंटे से लगभग जाम लगा हुआ है, सुबह से जाम की संभावना बनी हुई थी, पुलिस की क्या तैयारी थी और लगभग 1 घंटे से लोग फंसे हुए हैं? पुलिस विधिवत इसमें कार्रवाई कर रही थी। मर्ग चूँकि घटना के बाद में पंजीबद्ध कर दिया गया है, डॉक्टर साहब के पैनल या उन्होंने इसमें पीएम कर दिया है। पीएम रिपोर्ट आ जाए, हमको मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाए और पैरेलली एट द सेम टाइम समानांतर रूप से विधिक रूप से जो और दूसरी चीज़ की जानी है पुलिस उसमें करेगी और मैंने परिजनों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्यायसंगत कार्रवाई होगी। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है सबका अधिकार। इसीलिए फिजिक्स वाला लेकर आए हैं विद्यापीठ पाठशाला। अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाहत हो तो आपके सपनों को उड़ान देगी फिजिक्स वाला की विद्यापीठ पाठशाला। पहले ही साल में फिजिक्स वाला के छतरपुर के 2 छात्रों ने जेईई क्वालिफाई करके बना दिया है इतिहास।
तो अब है आपकी बारी। अगर आप घर पर रहकर कर रहे हैं ऑनलाइन तैयारी, तो आपका स्कूल सिलेबस पूरा करने की है हमारी जिम्मेदारी। अब 11वीं 12वीं की बोर्ड लेवल की तैयारी कराएगी दिल्ली और राजस्थान से आई फैकल्टी। इतना ही नहीं, 6, 7 और 8, 9th और 10th की क्लासेस भी होने जा रही हैं शुरू, क्योंकि जब बेस होगा मजबूत तो खुलेंगे सफलता के नए द्वार। 11वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए 2 टीचर लर्निंग मॉडल, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होगी पढ़ाई, और पढ़ना होगा, समझना होगा और भी आसान। एडमिशन लगातार ओपन है, नए बैच लगातार जारी हैं। पढ़ लो चाहे कहीं से, रिजल्ट बनेगा यहीं से, हमारा PW बेस्ट है। आज ही संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9479896988।